अब हमने इसमें सबसे पहले डिस्कस किया ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड में हम क्या करते हैं कि जैसे मेरे को ये वाली लाइन्स है, अब सिलेक्ट कर ली। अब मेरे को ये मैं कितनी मेरे को ट्रिम करनी है, सपोज मेरे को ये यहाँ तक चाहिए, तो ये बाकी की अपने आप ट्रिम हो गई है। इसमें हम बढ़ा भी सकते हैं, कई बार कम भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये लाइन्स इंक्रीज करनी है, तो ये लाइन मैं यहाँ से लेके मैं यहाँ तक ले आता हूँ, तो ये रिमूव भी कर देती है और ऐड भी कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है ब्रेक, कि जैसे कोई भी लाइन है, ये कंप्लीट एक लाइन है, पूरी सिलेक्ट हो रही है, लेकिन मैं अगर इस पे जहाँ पे भी जाके इस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ये ब्रेक हो चुकी है। अब जैसे ये इस पॉइंट से ब्रेक हो चुकी है, अब जैसे पहले ये सिंगल में सिलेक्ट हो रही थी, अब ये दो डबल में सिलेक्ट हो रही है। एक ये हो चुकी है लाइन, ये लाइन है, एक ये लाइन है। अब उसके बाद न्यू को, उसके बाद नेक्स्ट कमांड है क्विक ट्रिम। क्विक ट्रिम में हमारा क्या है कि जैसे हमारे पास, हमारे को, मैं कहता हूँ कि मेरे को ये पूरी की पूरी ट्रायंगल ही चाहिए, इससे ना ऊपर का चाहिए ना ये साइडों का चाहिए, मुझे सिर्फ ये जो अंदर की है ये ट्रायंगल चाहिए। तो क्विक ये क्विक ट्रिम है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे हम, डबल क्लिक से कंटिन्यू रहेगी। इस टाइप से क्लिक किया, अब देखो, अब सिंगल क्लिक हुई थी तो इस वजह से ये हमें दोबारा से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद हमें दोबारा से वहां पे जाके सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, हम इसको कंटिन्यू ऐसे करते रहेंगे। और फिर इससे बाहर जाने के लिए यहाँ या तो सिलेक्ट पे आओ या फिर ESC एस्केप का बटन यूज करो। उसके बाद है नेक्स्ट क्लोज आर्क। कोई भी हमारे पास आर्क है, हमें उसको क्लोज करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये आर्क है, मेरे पास ये आर्क है, लेकिन मेरे को ये आर्क क्लोज करनी है, मैं चाहता हूँ कि ये आर्क क्लोज हो, तो मैं क्लोज आर्क पे जाऊंगा, क्लोज आर्क पे जाके इसको सिलेक्ट करूंगा और ये आर्क पूरी तरह क्लोज हो गई है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए हम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किस लिए यूज होता है बेसिकली, जैसे हमारे पास ये आर्क है, मैं चाहता हूँ कि ये इतना रिमूव हो जाए और ये बाकी की आर्क बन जाए दूसरी डायरेक्शन में। ये क्लिक करते ही ये दूसरी डायरेक्शन में बन गई। अगर इस पर क्लिक करके मेरे को इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए, दूसरी में चाहिए, तो ये दूसरी डायरेक्शन में बन गई। सेम रेडियस पे रहेंगी ये। उसके बाद है हमारे पास मिरर कमांड। मिरर कमांड में क्या होता है कि हम मिरर कमांड ले, हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं कि उसको एक एक्सिस दे देते हैं कि वो दूसरी साइड भी ऐसे कैसा बन जाए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के मैं ट्रायंगल को कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मिरर कमांड सेलेक्ट करेंगे और फिर एक्सिस, मैंने ये एक्सिस दे दी और मिरर के थ्रू ये यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई। इसी टाइप से है हमारी सिमेट्री कमांड। सिमेट्री कमांड में क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद सिमेट्री कमांड सेलेक्ट की और एक्सिस देंगे, तो एक्सिस देने के बाद जो ओरिजिन थी वो उठ के, हमारी जो ओरिजिन थी वो दूसरी साइड में आ गई, लेकिन मिरर में हमारी दोनों साइड रहती है, दोनों साइड हमें वो नजर आती है। अब है हमारी ट्रांसलेट, कि जैसे मेरे पास, सपोज करो कि मेरे पास ये ट्रायंगल है, अब मैं यूज करता हूँ इसके अंदर ट्रांसलेट कमांड। तो ट्रांसलेट कमांड के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट देना होगा मेरे को कि मैं इस पॉइंट से उठा के इसको कहाँ पे ले जा रहा हूँ, और डुप्लीकेट मोड में यूज करता हूँ तो मैं इसको नंबर ऑफ भी बना सकता हूँ, और यहाँ से वैल्यू भी डाल सकता हूँ कि कितने वैल्यू पे मेरे को इसको लेके जाना है। अब जैसे मैं सपोज करता हूँ कि मेरे को ये 5 चाहिए, तो 5 ये हैं और एक ये है, तो ये नंबर ऑफ टोटल 6 आएंगे। अगर मैं डुप्लीकेट मोड को ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ से सिर्फ सिंगल ही आएगा, यहाँ से नंबर ऑफ 5 6 7 मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे को नंबर ऑफ ज़्यादा चाहिए तो मैं यहाँ से डुप्लीकेट मोड ऑन करता हूँ और इसका बीच का डिस्टेंस दे देंगे हम यहाँ से। अब मेरे को नंबर ऑफ 5 चाहिए, डिस्टेंस एक्सिस के बीच में 15 चाहिए मेरे को, तो क्लिक करूंगा और 15 के डिस्टेंस पे एक्सिस पे मैं क्लिक करते ही ये मेरे सारे तैयार। ये हम सर्कल में भी
हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक क्लोज प्रोफाइल में हम इस कमांड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कमांड है रोटेट। रोटेट कमांड में हम क्या करते हैं कि जैसे हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ये हमें क्या है, रोटेट कमांड यूज करें, कोई भी कमांड हम यूज करें तो उससे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें इसको रोटेट करवाना है। इसको रोटेट करवाना है तो हमने रोटेट कमांड क्लिक की। रोटेट कमांड करके यहाँ पे डुप्लीकेट मोड मोड पूछ रहा है कि 1 है या 2 है या 3 है, तो मैंने बोल दिया कि 5 चाहिए मेरे को। अब ये एक्सिस पूछेगा कि किस एक्सिस पे चाहिए, मेरे को चाहिए इस एक्सिस पे, इस एक्सिस के रेफरेंस में चाहिए। अब इस एक्सिस के रेफरेंस पे इस टाइप से, अब मेरे को 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे एंगल में भी डाल सकता हूँ। अगर मेरे को एंगल चाहिए तो कितना चाहिए, 360 डिवाइड बाई 6, क्योंकि 5 मेरे पास डुप्लीकेट आएंगे, एक मेरे पास 6 है। तो यहाँ पे करते ये अपने आप 1 2 3 4 5 एंड 6 इस एक्सिस के अराउंड इसने रोटेट कर दिया है। अब उसके बाद है नेक्स्ट कमांड स्केल। स्केल कमांड कैसे यूज होती है, स्केल कमांड के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, हम इसको सेलेक्ट करके अब स्केल कमांड यूज करेंगे। स्केल कमांड यूज की, स्केल कमांड में हम इसका डुप्लीकेट मोड ऑन करेंगे तो हमारा क्या है कि नया बन जाएगी प्रोफाइल, ये भी रहेगी। लेकिन अगर हम डुप्लीकेट मोड ऑफ कर देंगे तो हमारी यही प्रोफाइल स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, डुप्लीकेट करनी है, उसके बाद हमारे स्केल्स की वैल्यूज डालनी है। लेकिन हमारे पास इसकी गिवन डायमेंशन नहीं है, इस वजह से ये स्केल नहीं ले पा रहा है। जिसकी भी हमारे पास गिवन डायमेंशन है, जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये सर्कल बना लेता हूँ और इसकी डायमेंशंस दे देता हूँ। मेरे पास इसकी डायमेंशंस है ये 15 का डाया, 15 का डाया है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अब स्केल में कन्वर्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट किया, मैंने स्केल सिलेक्ट किया। अब यहाँ से कंस्ट्रक्टेड ऑफ द कंस्ट्रेंट्स इसको रिमूव करते हैं और उसके बाद हम डुप्लीकेट मोड को भी ऑफ करते हैं। डुप्लीकेट मोड को ऑन ही रखते हैं तो, लेकिन हो नहीं पा रहा है ये, शायद सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ से किया, हमने इसको सिलेक्ट किया, हाँ, और उसके बाद ये पॉइंट कर दिया, जहाँ पे भी हम पॉइंट रखेंगे ये वहीं पे हो जाएगा, ये 0.5 का। अब देखो जैसे स्केल करना है, स्केल करने के लिए हमने ये किया, इसके अंदर वैल्यू चली ये 0.5 की। अब मेरे को ये करना है, ये हर एक का 0.5 हो रहा है ऑटोमेटिकली जो भी हमने सिलेक्ट किया है। अब सपोज करो हम ये सिलेक्ट करते हैं, ये स्केल कमांड लिखते हैं और मुझे ये कहाँ पे चाहिए, मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, तो इस पॉइंट पे इसका हाफ, ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा, ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे मुझे इस पॉइंट से चाहिए, अगर इस पॉइंट तक आते आते इसका साइज बढ़ता रहेगा, मुझे स्केल डबल चाहिए तो उसके बाद मुझे और आगे तक जाना पड़ेगा। इस टाइप से हम इसके स्केल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑफसेट। ऑफसेट क्या है कि मुझे इस सर्कल का ऑफसेट चाहिए कितने डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे, तो मैंने क्लिक कर दिया। अब ये सर्कल है, अब मेरे को इसका ऑफसेट बनाना है, तो मैं इसका इनसाइड भी दे सकता हूँ और आउटसाइड भी दे सकता हूँ। मुझे इस सर्कल का ऑफसेट चाहिए तो इस सर्कल को मैं और बड़ा ऑफसेट दे सकता हूँ। मेरे पास ये ऑप्शन भी रहेंगे और ये भी रहेगा, डुप्लीकेट भी रहेगा। अब जो लास्ट में है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है, सबसे इम्पोर्टेंट कमांड। जैसे हमारे पास क्या है कि ये सर्कल है, मैं 3D में गया यहाँ से और मैंने इसको एक्सट्रूड किया, ये हम 3D की कमांड है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमारा 2D चल रहा है। तो अभी हमारे ऑपरेशंस की वाली कमांड डिस्कस हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट को बनाना कैसे है, जो बेसिकली स्केच के लिए कमांड चाहिए, हम लगभग वो सारे कमांड्स डिस्कस कर चुके हैं।